सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। संगम युग पर बाबा के प्रेम में आंसू बहाने वाले स्व परिवर्तकों को गॉडली मॉर्निंग। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कैसा बनना है हमें? इस रूहानी पढ़ाई में हमारा लक्ष्य है सतो प्रधान बनना। आत्मा अपने सातों गुणों में भरपूर हो, 100% हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सहज युक्ति है बाप की याद, और इसका रिजल्ट होगा हम बनेंगे पारसपुरी के मालिक, हमारी महिमा होगी। यही चाहिए ना सबको। तो और कौन सी धारणाएं करनी हैं समझेंगे आज की साकार मुरली में। सुनते हैं पास विद ऑनर, निराकारी, निरहंकारी, निर्माण चित्त, 16 कला संपूर्ण बनाने वाली 16 अप्रैल 2024 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें सतोप्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। सतोप्रधान बनना है, तमो प्रधान से सतोप्रधान बनना है। कैसे बनेंगे? एक बाबा की याद से। बाबा पारसनाथ है, हमें भी पारस बनाते हैं, कंचन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, सोने जैसा प्योर बनाते हैं। तो बाबा कहते पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं बाबा। इसलिए पारसनाथ शिव बाबा के साथ ही हमें रहना है, बाबा को ही याद करना है, तब बनेंगे हम सतो प्रधान और पारसपुरी के मालिक। ऐसी दुनिया के मालिक, ऐसे विश्व के मालिक जहाँ कोई खाद नहीं है, कोई अलॉय नहीं है, कोई जंक नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है। पारस, जानते हैं ना, पारस पत्थर जिसको भी टच करता है वो पारस बन जाता है। तो ऐसे पारसनाथ हैं शिव बाबा, हमें भी पारसनाथ बनना है, मास्टर पारसनाथ, पारसपुरी का मालिक। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? ऐसी कौन सी धारणा करें कि हमारी भी महिमा हो? उत्तर में बाबा कहते बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ईगो के कारण देखो कितने दुश्मन बन जाते हैं। तो निरहंकारी बनना है, निर्माण चित्त बनना है, मीठा बनना है। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र हैं तो मान है, अपवित्र हैं तो सबको माथा टेकते हैं, है ना। देखो साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो सभी फॉलोअर्स उनको माथा टेकते हैं, उनके आगे झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी निर्माण चित्त, निरहंकारी, पवित्र, मीठा बनना है, तभी हम बनेंगे महिमा लायक। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझाते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं।
यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। जब बाबा ने देखा उस समय तो इस तरह से मंदिर था। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। हाँ, हमको बनाते हैं बाबा पारस, और हम फिर पारस दुनिया के, पवित्र दुनिया के मालिक बनते, लेकिन बनाने वाला कौन है? पारसनाथ तो शिव बाबा है ना, उन्होंने तो कृष्ण को दिखा दिया है। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंच से ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? विष्णु चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण हैं, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। तो वो आत्माएं भी पवित्र हो गई ना, तो उनका चतुर्भुज रूप दिखाया, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, विष का जिनमें अणु नहीं, कोई विकार नहीं। तो बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण हैं, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिरों में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं। विष्णु को देखो 4 अलंकार दिए हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा ये जो सब्जेक्ट है, इसका देखो ये सिंबॉलिक है। शंख सेवा का प्रतीक, ज्ञान शंख बजाना है। चक्र, चक्र है ना, बाबा ने हमें नॉलेज दी है, ज्ञान का प्रतीक है, तो स्वदर्शन चक्र फिराना है। गदा, योग से हमें शक्ति मिलती है। गदा नीचे दिखाइए, माना अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम तो शक्तिशाली बन गए हैं, संपन्न संपूर्ण स्वरूप है हमारा, तो गदा उठाने की जरूरत नहीं है। और पद्म, कमल, धारणा, तो पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं कि चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। अभी हमें सारे चक्र का पता है ना। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं, वहाँ विष्णु को ऐसे लेटा हुआ दिखाया है, बड़ी सी मूर्ति है, तो पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके। जिस तरह से बाबा ने एक एक बातों का अर्थ समझाया है, वो तो कोई भी शास्त्र में नहीं है ना, और कोई समझा भी नहीं सकता है, जानते ही नहीं। या तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। देखो शिव बाबा के कितने नाम हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। हमारा तो फेवरेट नाम है ना बस शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता, उनकी फिर महिमा भी है, ज्ञान सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है, वही पतित पावन सर्व के सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंच ते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो कलह क्लेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। तो एक बाप को ही याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, सच्चे सच्चे भगवान को, शिव बाबा को, तो सुख मिलेगा। हाँ, और तन मन के सब कलह क्लेश मिट जाएंगे।
और जीवन मुक्ति का अनुभव होगा, जीवन मुक्ति पद मिलेगा। यह जीवन मुक्ति है ना, जीवन में रहते मुक्त अवस्था। बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा तो नहीं, सभी पाएंगे जो पढ़ रहे हैं। जरूर राजधानी होगी ना, गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती हैं, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। देख रहे हैं ना अभी कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आने चाहिए। नहीं, कायदे से पत्ते निकलते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ है। जब जिस आत्मा का पार्ट है तब वो देखो नीचे आती है, शरीर मिलता है, तो कायदे से सब होता है, सब ड्रामा अनुसार, अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो यह बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है, ऊंच ते ऊंच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है, दुख कौन देता है? रावण, हमारे ही अपने विकारी कर्म। तो मनुष्य को यह मालूम ही नहीं है कि बाप आए हैं जो आकर समझे। रावण दुख देता है, रावण जो रुलाता है। मनुष्य को ये मालूम नहीं है कि बाप आए हैं तो हम आए और ये सब बातें समझें। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, सुनते हैं लेकिन फिर छोड़ के चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। हाँ, नहाते नहाते देखो नदी में फिसल गए, चले गए अंदर, पानी अंदर घुस गए, पानी के अंदर घुस गए। बाबा तो अनुभवी है ना, तो देखो ज्ञान स्नान करते करते बह ही जाते हैं। बह के कहाँ चले जाएंगे? पुरानी दुनिया में। तो यह तो विषय सागर है, फिर विषय सागर में चले जाते हैं। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। अच्छे से चल रहे हैं, सब कुछ समझ लिया, बाबा मिलन कर लिया, और फिर देखो माया कैसे हप कर लेती है। ग्रह है, अजगर है, जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। अजगर कैसे जिंदा निगल लेता है ना, तो देखो माया भी ऐसे ही अपनी गोद में ले लेती है, रावण की गोद में चले जाते हैं, मर जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, ऊंचे ते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं, जो देखे हुए है ना, फिर वही बुद्धि में आता है। बाबा कहते अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर यह चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में यह सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण 2 रूप हैं चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। देखो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये चतुर्भुज है ना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। यह पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करनी पड़े। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये है मुख्य बात कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये है राजयोग।
डिटेल में समझाना पड़े। बोलो यह भी है गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह तो रॉन्ग है। सबकी ग्लानि कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। कैसे बनेंगे सतो प्रधान? अब जब शिव से सच्ची गीता सुनेंगे, तब उस पर अमल करेंगे तब। अब है कलयुगी दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं। अब सांवरे से गोरा कैसे बने? कल थी ना बात, ज्ञान चिता पर बैठना पड़ेगा तब श्याम से सुंदर बनेंगे। तो अब सांवरे से गोरा कैसे बने? फेयर एंड लवली लगाने से नहीं, बनना पड़ेगा। सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं। क्या बताते हैं? मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। कभी सोचा था इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? टीचर खुद चुनेंगे हमें। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग बहुत करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं। वह राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग। क्या योग है? सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। आत्मा और परमात्मा का योग मिलन। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। छोड़ दे? हाँ, बुद्धि से छोड़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे। अब जो वादा किया निभाओ उसको। तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नरक। रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह ना समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ नोंधा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। नैया पार हो जाएगी। नहीं तो देखो डूबे के डूबे ही रहेंगे। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है। सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि धारणा नहीं होती है। अब खुद में धारणा नहीं है तो बोलने में भी तो दिल कचोटता है ना। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे?
बाप को पा करके भी पूरा नहीं पाया तो फिर क्या है, ऐसी तकदीर। बाबा कहते फिर हम क्या करें। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे। बाबा का आना पढ़ाना यही तो आशीर्वाद है ना। अब कोई आबरा का डाबरा जादू की छड़ी घुमा के बाबा सबको तो राजा नहीं बना देंगे। राजा प्रजा साहूकार नौकर चाकर चूकर चंडाल जो भी है सब अपने पुरुषार्थ से ही बनते हैं ना। तो बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी। बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे। अब या तो बच्चा होगा या तो बच्ची होगी। बच्चा हो गया तो वाह वाह, और बच्ची हुई तो फिर कह देंगे तो होना था, भाभी थी। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा यह भाभी थी। चलो हुआ मर गया या मरा हुआ तो गुरु जी कह देंगे ये तो भाभी थी। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी ही कहेंगे। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी ही कहेंगे। कई तो देखो शमशान ले जाते बीच में ही उठ के खड़े हो जाते हैं। चिता पे से उठ के खड़े हो जाते तो कहेंगे यही होना था। तो वह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है। हाँ देखो कई तो कह देंगे भूत भूत भूत, डर जाएंगे। और कई सोचेंगे अरे फिर से जिंदा हो गए, चमत्कार हो गया। तो सब कुछ भावी है, सब कुछ ड्रामा में नूंद है। तो डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं, ऐसा भी हुआ है। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। एक गुरु का किसी को हो गया चमत्कार तो बस देखो उसने बताया, वर्णन किया और सब उस गुरु के पीछे जाने लगेंगे। पंडाल भर जाते हैं, गुरु जी की वैल्यू और बढ़ जाती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हो रहा है ना, अभी सब देख रहे हैं ना। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित्त होकर चलना है। अहंकार जरा भी न रहे। हाँ शुद्ध नशा हो, शुद्ध अहंकार हो। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाएं। बाबा कहते धीरे धीरे होगा। आप देखो सबके जो फॉलोअर्स हैं, जिनको बातें समझ में आ रही हैं वो आ भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी यदि हो जाए, साकार मुरली के समय अभी हो जाए तो फिर उनका अखाड़ा पंडाल कैसे चलेगा। बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाएं तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएं। कोई भी MP बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। तो सोचो कितनी सर्विस बाकी है। हाँ कोई ऐसा कहे कि हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ ही सत्य बता सकती हैं, इनके पास ही सत्य ज्ञान है। अभी तो कहते हैं आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं और यहीं पे भगवान आते हैं, ऐसा भी करना बाकी है। बाबा कहते हैं अभी ऐसा कोई निकला नहीं है। सोचो कितनी सेवा बाकी है अभी तो। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए, है ना। बोलने वालों की दुकान कैसे चल रही है देखते हैं ना अभी सोशल मीडिया पर। बाबा कहते सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप बतलाते हैं। हाँ बाबा ही सिखलाते हैं हमें अलग अलग युक्तियाँ। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है। प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसे क्यों। कोई प्रश्न नहीं किसी भी बात में, ऐसे क्यों। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया, समझाता रहता हूँ। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मना भव हो जाओ। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं ना सबके। सबसे पहले ये बोलो आत्मा समझ के पहले परमात्मा बाप को याद करो। अपना मन
बाबा में लगा दो। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा अपने आप उनको सब कुछ टच करा देंगे। सिर्फ इतना बताना है कि आप बाबा को इस तरह से याद करिए, ये भगवान है, उन्होंने हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। और फिर वो जब अपने आप बाबा से जुड़ जाएंगे तो बाबा अपने आप सब कुछ उनको बता देंगे। तो बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाप को जानो, पहचानो, मिलन मनाओ, सदा उनके साथ रहो, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरा, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। ये नहीं कि खुद को ये अहंकार आ जाए कि हम तो सत्य ज्ञानी हैं। जो सत्य ज्ञानी हो ना, वो निरहंकारी होगा। शुद्ध नशा हो, शुद्ध अहंकार हो, लेकिन अशुद्ध अहंकार नहीं। निरहंकारी बनना है, मीठा बनना है, निर्माण चित्त बनना है। माया से अपनी बचाव करना है ना। माया ग्रह जो है वो कब हप कर ले, कब निकल ले, पता भी नहीं चलता है। इसलिए झूठा अहंकार बिल्कुल भी नहीं। वरदान, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कितनी अच्छी बात है। बाप दादा समझाते हैं, पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकलें। पुराना कुछ सोचना है ना, तो अच्छा सोचो जिससे वाह वाह निकले। जो भी समय है, जो भी दृश्य है, सीन, जो कुछ भी हुआ, वो सब तो पास हो ही जाएगा, बीत ही चुका है ना वो तो। लेकिन बार बार बीती को याद करके रोते रहें, दुखी होते रहें, ये कहाँ की समझदारी है। तो श्रेष्ठ विधि से बीती करो। जो बीत गया उससे शिक्षा लेनी है, उसमें खुश रहना है। खुशी की बातों को याद करो, वाह वाह निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें। हाँ, जो भी बीता उससे शिक्षा औरों को भी मिले, हम भी शिक्षा लेके आगे बढ़ें। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। हमारे बोल, हमारी सोच, हमारे कर्म ऐसे हों जो पास्ट हो गया, जो हमने कर लिया, लोगों को उससे प्रेरणा मिले, लोगों के लिए वो यादगार बन जाए, वो हमारी महिमा करें। ऐसे ही नहीं कि जो आजकल क्या होता है, जिसकी भी फोटो पे माला चढ़ गई फिर सब कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छे थे। हाँ, ऐसे झूठी महिमा भी नहीं। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को यादगार बनाना है कि उससे इंसान, दूसरी आत्माएं शिक्षा लें, तब होंगे हम पास विद ऑनर। स्लोगन, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। तो स्व कल्याण करेंगे तभी विश्व कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ प्लान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी।
खुद भी हम अच्छे वाइब्रेशन फैला सकते हैं और औरों से भी हमें सहयोग मिलेगा, सकाश मिलेगी, वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। तो स्व कल्याण में विश्व कल्याण समाया हुआ है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला सतो प्रधान पारसनाथ, ये हमें बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। कैसे बनेंगे? बाबा को याद करके। दूसरा, धारणा के लिए बाबा ने कहा निर्माण चित्त बनो, निरहंकारी बनो, मीठा बनो। तीसरा, माया ग्रह से संभाल करनी है। आजकल तो भिन्न भिन्न रूपों में माया आ रही है ना, तो माया को पहचानना है, संभाल करनी है, अपनी माया के रूप को पहचानना है। और चौथा, पास विद ऑनर बनना है। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, सब कुछ बीत जाएगा, लेकिन बीती हुई बातों से शिक्षा ले, अच्छी बातों को याद करें और उदाहरण स्वरूप बने, यादगार स्वरूप बने। और पांचवा, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। ओम शांति। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
सोचोगे तुम वैसा बन